नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पिछले कुछ समय से पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्ग मैन जैसी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। इन प्रतियोगिता और खिलाड़ियों को मिलने वाले मेडलों पर उन्हीं खिलाड़ियों ने सवाल उठा दिया है अब जो ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने और मेडल जितवाने के नाम पर हर खिलाड़ी से ठगी हो रही है। दरअसल ग्वालियर की पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी वैशाली शर्मा सहित कई जिम संचालक व खिलाड़ियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुरैना के कोच उदय शर्मा वो उनके भाई अरुण शर्मा ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। यानी खबर मुरैना से आई है। ये लोग अपने जिम में कंपटीशन करवाते हैं और खिलाड़ियों को झांसा देते हैं कि आपको विदेश में प्रतियोगिता खिलाने ले जाएंगे, प्रतियोगिता जीतने पर आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं खिलाड़ियों ने आरोप ये भी लगाया कि उनसे 2-2 लाख रुपए लेकर दुबई में स्टैटिक मोनेस्टर दुबई 2023 कंपटीशन खिलाने ले गए। वहां 10 लोग गए थे। वहीं वैशाली शर्मा ने कहा कि ठगी करने के लिए ये पूरा सिस्टम बना रखा है। दुबई में कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक सामान्य जिम थी जिसमें हर हफ्ते ऐसी प्रतियोगिता होती है। ऐसी प्रतियोगिताओं में बच्चों को ले जाकर ठगी किया जाता है। इस मामले में पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी वैशाली शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम वैशाली शर्मा है और ये पावर लिफ्टिंग को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, उदय शर्मा और अरुण शर्मा 2 भाई हैं और ये पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जिम में कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन करा के बच्चों को झांसे देते हैं कि हम आपको आउट ऑफ इंडिया खिलाने ले जाएंगे, जिसके थ्रू आपकी नौकरी लगेगी और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बच्चों से 2-2 लाख रुपए लेकर के वहाँ लेके गए। इंडिया से हम दुबई गए थे, 10 लोग गए थे और 10 लोग में से 4 लोगों के मेडल लगे थे। ये स्टैटिक मॉन्स्टर चैंपियनशिप थी, ठीक है। और 4 लोगों के मेडल लगे थे, जिसमें चांदनी राजावत, वैशाली शर्मा, प्रशांत यादव और सचिन शर्मा था। और उसके बाद ये जो 2 लड़के थे, शिवम तिवारी और अनु डंडोतिया, इन लोगों के कोई मेडल नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ तो लिफ्ट तक नहीं उड़ाई थी, मेडल तो छोड़िए। और यहाँ पे आके लोगों ने रैलियाँ तक निकाली। हम लोगों ने इसका विरोध करा था कि जो मेडल लेके आए उनका रैली निकालो, उनको अच्छा अखार में दो। लेकिन उन्होंने इनका निकाला। उसके बाद हमने इनसे बोला तो उन्होंने हमको धमकी भी दी कि हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। तो इसलिए बच्चों से एक तरीके से पैसा वसूल करते हैं। एक प्लेटफॉर्म बना रखा है लोगों ने बच्चों से पैसा वसूल करने का। तरीके से आप भी वहाँ गए, किस तरह का प्लेटफॉर्म वहाँ रहता है, स्टेज वगैरह, किस तरह से झंडा तिरंगा वो? सर वो एक जिम थी, जिस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होते हैं इस तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था एक तरीके से। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ का जो फाउंडर था उसने हमसे पूछा कि आप इंडिया से केवल ये कंपटीशन खेलने के लिए यहाँ पे आए। तो वो सरप्राइज था कि आप इतना पैसा खर्च करके केवल डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन खेलने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक नॉर्मल जिम था, वो हर हफ्ते वहाँ अपने कंपटीशन कराते हैं। तो उसी के आड़ में ये लोग यहाँ से बच्चे लेके गए थे। 1,66,000 हमसे लिया गया था, ऊपर से हमारा अलग से लगा था खाने पीने का, जिसमें से इन्होंने हमें बोला था खाने पीने का ही तो हमें देना, बाकी ट्रेन मेट्रो सबका हमें देना। इन्होंने कुछ नहीं दिया था, सब हमने पर्सनल खर्च करा था। जो जाते हैं तो क्या ये जो छात्र और भी लोग जाते हैं, बच्चे उनके खर्चे पर भी जाते हैं या अपने खर्चे पर? नहीं, ये हमसे ज़्यादा पैसा लेते हैं, उन्हीं के खर्चे पे अपना खर्चा निकाल के चले जाते हैं। अभी आप ऐसे और गुमराह हो रहे, वहाँ को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये मैंने इसीलिए आवाज़ उठाई था कि जो आने वाले बच्चे हैं जो मेहनत करके मेडल लाते हैं, वो यही सोचेंगे कि जब पैसों से ही मेडल आ रहे तो मेहनत क्यों करें। शिकायत आपने अभी तक नहीं की, लेकिन हाँ आज करेंगे। इसके अलावा खिलाड़ी राहुल सिंह का बयान भी आपको सुनाते हैं। कांटेक्ट हो गया दुबई वालों से, तो उन्होंने ये बोला कि हमारी जिम में कंपटीशन होते रहते हैं, आप अपने खिलाड़ियों को ले आया करो यहाँ से, ठीक है। जितने भी रुपए लगते हैं 10-5 हज़ार आने के टिकट के वगैरह सबके। लेकिन इनने उसमें क्या है, अपना गेम खेल दिया कि लोगों से ले लो 1,66,000 रुपये, ठीक है। और वहाँ पे जाके उस जिम में उनका कॉन्ट्रैक्ट था और एक दिन पहले ये दुबई पहुँच गए। वहाँ पे जाके इन्होंने होटल कर लिया, जिसमें चाहे 5,000 रुपये हो रोज़ का या 4 हो, ये नहीं पता। लेकिन इन्होंने बताया कि 10,000 रुपये पर डे का रूम है, होटल है, 5 स्टार होटल वो है होटल। और जैसे ही आप वहाँ पर उतरोगे ना फ्लाइट से, तुरंत आपको मर्सिडीज लेने आएगी। कोई मर्सिडीज लेके नहीं आई, बस में धक्के खाए इन्होंने, मेट्रो में धक्के खाए, तब वहाँ तक पहुँचे। वो भी किराया इन्होंने खुद अपनी जेब से दिया है। पानी की बोतल भी वहाँ पैसों से आती है, वो भी इन्हें लेके ही अपने पैसों से पी है। आते हैं और जो तिरंगा से वो फोटो वगैरह, वो मेडल वगैरह यहीं से खरीद के ले जाते हैं, मुरैना से, ग्वालियर से। वहाँ जाके तिरंगा पीछे लगा लिया, गले में मेडल डाल लिया और दिखा दिया कि हमने भैया देश का प्रतिनिधित्व करे, गोल्ड मेडल जीता है। इसको लेकर आपने प्रशासन से शिकायत नहीं की? मुरैना करेंगे अभी और हमने क्या के लिए ये सब रखा है, अपना प्रोग्राम इसी वजह से रखा है। अगला क्या स्टेप है? अगला यही स्टेप है कि कैसे भी करके इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। इनसे ये जो फेडरेशन है ना, जिस फेडरेशन में ये लोग काम कर रहे हैं, उस फेडरेशन की आड़ में ये लोग पैसे। जिम संचालक का बयान भी सुनिए। ले गए हैं। कितने बच्चों से किन किन से? कम से कम 10 बच्चे हो गए। उनमें से रुपए एक ये वैशाली जी है, इनसे लेके
और ये 2 लोग वहाँ पहले ही पहुँच गए हैं, उदय शर्मा और एक लड़का और मैं जाता शिवम तिवारी। तो इन्होंने वहाँ पे पूरी व्यवस्था जमाई है, सबको सेटलमेंट किया है। और ये एक बार विदेश खेलने गया था कौन, अरुण शर्मा, उदय शर्मा सॉरी। सो वहाँ पे ये वजन उठाया था, तो लोग बोल रहे थे वहाँ पे कमन इंडिया तुझे दांत निकाल रहा था, उस पर वजन नहीं उठा, वैसे ही हार के आ गया। और जब वो लिखता है ना तो वर्ल्ड हैवी चैम्पियन स्ट्रॉन्ग में लिखता है अपने उसके आगे। तो ये सब कुछ फर्जी है सिस्टम। और हाथ जोड़ के निवेदन है सर, सारा काम कर रहे हैं सब लोगों से कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं इससे कि तब उनका खून का सिलको तेज होता है, तब वो वजन उठाते हैं, तो इससे बचाया जाए कैसे भी करके। इसको लेकर आप प्रशासन से शिकायत की है आपने? अभी करेंगे अभी। आप करेंगे क्योंकि ये गेम प्राइवेट है ना, इसलिए सरकारी होता तो मैं कहता, लेकिन मैं आज ही एसपी साहब के यहाँ जाऊँगा और कलेक्टर साहब के यहाँ जाऊँगा, उनको आवेदन दूंगा मैं। इस मामले में मुरैना के एएसपी अरविंद सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। कोई एक जिम संचालक और उनके साथ में कुछ वेट लिफ्टर आए थे। उनका ये कहना है कि अभी विगत दिनों कुछ लोगों के द्वारा शहर में दुष्प्रचार किया गया कि हम श्रीलंका में हुए इस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, पर इनका कहना है कि वो कहीं किसी प्रकार का ऐसा कोई कंपटीशन हुआ भी नहीं और इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता। और ये सब इनके द्वारा ये झूठ इसलिए फैलाया गया जिससे कि भविष्य में फेडरेशन को कुछ दिखाया जा सके या कई लोगों से इस नाम पर अवैध वसूली कर सकें, क्योंकि ये मामला स्पोर्ट्स से संबंधित है और एक गंभीर आरोप है। तो इसकी जांच जो है अभी मैंने मार्क कर दिया है, इसकी जांच कराएंगे और अगर इनके द्वारा जो बताए गए तथ्य हैं उनकी पुष्टि होती है तो उसमें भविष्य में आपराधिक गतिविधि वो जो है जितने भी उनने आरोप लगाए वो सभी जो है गंभीर प्रवृत्ति के हैं और उसमें जांच कराएंगे। अगर किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, उसमें सत्यता पाई जाती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल आपको बता दें, ये रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मेरा नाम वैशाली शर्मा है और ये पावर लिफ्टिंग को लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, उदय शर्मा और अरुण शर्मा 2 भाई हैं और ये पावर लिफ्टिंग ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जिम में कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन करा के बच्चों को इजाज़त देते हैं कि हम आपको आउट ऑफ इंडिया खिलाने ले जाएंगे, जिसके थ्रू आपकी नौकरी लगेगी और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बच्चों से 2-2 लाख रुपए लेकर के वहाँ लेके गए। इंडिया से हम दुबई गए थे, 10 लोग गए थे और 10 लोग में से 4 लोगों के मेडल लगे थे। ये स्टैटिक मॉन्स्टर चैंपियनशिप थी, ठीक है। और 4 लोगों के मेडल लगे थे, जिसमें चांदी राजावत, वैशाली शर्मा, प्रशांत यादव और सचिन शर्मा था। और उसके बाद ये जो 2 लड़के थे, शिवम तिवारी और अनु डंडोतिया, इन लोगों के कोई मेडल नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ तो लिफ्ट तक नहीं उड़ाई थी, मेडल तो छोड़िए, और यहाँ पे आके लोगों ने रैलियाँ तक निकाली। हम लोगों ने इसका विरोध करा था कि जो मेडल लेके आए उनका रैली निकालो, उनको अच्छा अखबार में दो, लेकिन उन्होंने इनका निकाला। उसके बाद हमने इनसे बोला तो उन्होंने हमको धमकी भी दी कि हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। तो इसलिए बच्चों से एक तरीके से पैसा वसूल करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रखा है लोगों ने बच्चों से पैसा वसूल करने का।